चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग जो है शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है चैप्टर नंबर 5 की। आपको पता है कि जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर जो है 4 को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 4.1 को जो है कि एक ही वीडियो में हम लोग कवर किए थे और सूत्र के साथ भी हम लोग सोल्यूशन उसका किए थे ताकि आपको डिटेल से समझ में आ भी गया होगा। अगर आप जो है उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो पहले आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ में आती रहे। और ये जो है चैप्टर नंबर जो है आपका 5 चलेगा, जो कि है आंशिक अवकलन है। आंशिक अवकलन का मतलब यह होता है कि देखिए आपका जिस तरह से अवकलन होता था यहाँ पर भी उसी तरह से आपको अवकलन करना है। और आंशिक अवकलन जब आ गया है तो आंशिक अवकलन में होता क्या है कि जितनी भी जो है कि चर राशियाँ होती हैं उनका जो है कि आपको जो है कि अवकलन करना पड़ता है, यानी कि उनका उतना बार जो है अवकलन करना पड़ता है। तो जैसे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, किस तरह से इसको लिखा जाता है, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। और साथ में जो है कि हम लोग जितने भी नियम हैं उनको भी देखेंगे। तो नियम कुछ है नहीं, अवकलन जैसा भी इसमें भी करना है। फिर सिर्फ जो है कि अवकलन को जिस तरह से डी बाई डी एक्स के रूप में लिखा जाता था यहाँ पर जो है डेल्टा के रूप में लिखा जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, साथ में जो है कि हम लोग एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे और किस तरह से कौन सा प्रोसेस चलता है वो भी सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे। आपको पता है कि जब भी मैं थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ाता हूँ आपको एग्जाम्पल साथ में लेकर चलता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहे और प्रश्नावली में भी आपको कोई भी परेशानी ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे हम लोग पढ़े हैं अवकलन की कंडीशन के लिए क्या पढ़े हैं कि y बराबर, जैसे मान लीजिए fx दे रखा हो, y बराबर क्या हो fx। और हम लोग अवकलन में करते थे कि x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करते थे, x के सापेक्ष क्या करते थे अवकलन। तो जब x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करते थे तो यहाँ पर लिखते थे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही आसान चीज़ है। यदि आप जो है आंशिक जो है अवकलन को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो इसके दो भी आपके आगे के चैप्टर हैं, इन्हीं पे डिपेंड है। यदि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो आगे के चैप्टर जो है जैकोबियन जो है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसी पे वो जो है कि डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद जो है कि हम लोग जैकोबियन को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले तो आपका ये हम लोग अवकलन की कंडीशन देख रहे हैं कि अवकलन जो है किस तरह से हम लोग करते थे। जैसे y बराबर fx हो, या हम लोग पढ़े थे ये भी थे कि y बराबर आपका हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस 5 के रूप का भी हो, या y बराबर हम लोग का हो सकता है 3x प्लस 9x का पावर 5, इस तरह से भी आपका हो, और प्लस 7 इस तरह से भी आपका इस तरह से दिया हो। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी मान आपके आते हैं इस मान में कौन क्या होता है हम लोग वो भी चीज़ समझेंगे। यहाँ पर अंक भी आपका आगे भाई हो सकता है। इस तरह से आपका मान हम लोग पढ़े थे अवकलन में कि अवकलन हम लोग ऐसे किए हैं। ठीक है, कि अवकलन जो है इस तरह के सवालों का अवकलन भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़े हैं कि x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं तो क्या लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग बात करें कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो लगता था कि y क्या करेंगे हमेशा तो dy अपॉन dx लगता था, इजिकल टू fx करेंगे तो d बटा में dx हो जाता था, d बटा में dx क्या हो जाएगा fx। ठीक है, इतना होता था। अगर हम लोग इसका x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो y का होता था कि dy अपन क्या होता था dx इजिकल टू होता था 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का जो अवकलन करते हैं x के सापेक्ष हो रहा है, एक्स स्क्वायर का कभी भी अवकलन करते हैं तो घात पहला जाता है, घात में से एक कम हो जाती है, प्लस अंकों का अवकलन क्या होता है 0। फिर y का करते हैं तो dy, अब इसको पहले हल कर लें तो dy अपान क्या हो जाता है dx हो जाता है, इजिकल टू 3 दूनी के 6 x हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अवकलन के हिसाब से। फिर इसमें भी आते हैं तो x के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे तो y का dy अपान क्या हो जाता है dx इजिकल टू हो जाता है 3x का अवकलन आपका 1 हो जाएगा, प्लस 9 मल्टीप्लाई घात पहले आ जाता है, घात में से एक कम, और ये जो है अंक है तो अंक राशि का जो है कि कभी भी अवकलन करते हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका dy अपान dx इजिकल टू आपका 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस न बचे कितना हो जाएगा 45 x घात क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि का अवकलन हम लोग का हो गया। अगर द्वितीय कोटि के अवकलन की बात करेंगे तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो x के सापेक्ष अवकलन कभी भी करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है कि dy अपान dx यहाँ पर दे रखा है, x के सापेक्ष पुनः अवकलन होगा तो d बटा में आपका dx बनता है, इजिकल टू इसका करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई x का अवकलन 1, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का क्या हो जाता है स्क्वायर, इजिकल टू आपका हो जाता है 6। ठीक है,
इसमें यदि करेंगे पुनः x के सापेक्ष करेंगे तो फिर उसी तरह से d बटा में dx लगेगा। इसके बाद dy अपन क्या हो जाता है, dx हो जाता है इजिकल टू अंकों का अवकलन 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 45 और मल्टीप्लाई घात पहले आ जाएगी 4, घात में से 1 हो जाएगा कम, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा में आपका हो जाता है dx स्क्वायर इजिकल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4 × 5 = 20 को 0 हासिल 2, 4 × 4 = 16 2 18 x का पावर 3। तो ये जो है आपका द्वितीय कोटि का जो है अवकलन आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तो हम लोग सारी चीज़ें पढ़े हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है क्योंकि भैया आंशिक जो है अवकलन आपका है तो इसमें जो है कि लिखने का प्रतीक भी अलग होता है। आंशिक अवकलन देखिए अवकलन जो है आपको करना पड़ता है तो dy बटा में dx लगता है, अगर आंशिक अवकलन की यदि बात आती है तो डेल्टा लगने लगता है। क्या लगता है, डेल्टा आपका यहाँ पे प्रतीक में लिखा जाता है कि डेल्टा हो जाता है। x के सापेक्ष यदि करेंगे आंशिक अवकलन कंडीशन के लिए हम लोग डेल्टा लगाते हैं, d की जगह पर क्या लगाते हैं, डेल्टा लगाते हैं। तो घबराना नहीं है, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी भाई, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये तो थोड़ी ये चीज़ें थी कि जैसे हम लोग अवकलन करते थे तो अवकलन में ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। ये तो आपका अवकलन का था, अवकलन तो आपको पढ़ाया गया है। तो अवकलन तो आप लोग जो है 10th में 12th में भी पढ़े होंगे, तो और इसमें भी आपका अवकलन पढ़ने के लिए मिला होगा, सेकेंड पेपर में भी आपको मिला होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मेरे प्रिय छात्रों कि ये तो आपका x के सापेक्ष अवकलन की बात रही। अब इसमें हम लोग तो भाई समझना है आंशिक अवकलन के बारे में। तो आंशिक अवकलन जो है कभी भी करते हैं तो पहले देखिए इसमें क्या क्या होता है। जैसे y बराबर fx है तो हम लोग y को कहते हैं परतंत्र चर। y को क्या कहते हैं, परतंत्र चर कहते हैं। y को क्या कहते हैं, परतंत्र चर। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका जो fx के फॉर्म में है इसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र चर। क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर। तो यानी कि इसमें दो मान इस तरह से आपका है, अगर y बराबर मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x इस तरह से दे रखा हो तो y यहाँ पर जो है कि आपका परतंत्र चर है। क्या है, परतंत्र चर है। और ये जो टोटल मान आपके दिए गए हैं ये है आपके स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर अलग भी हो सकता है भाई, यहाँ पर आपका y बराबर हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस 9 भी हो सकता है इस तरह से। तो y जो है आपका कहलाएगा परतंत्र चर और ये जो आपके मान टोटल कहलाएंगे ये आपके कहलाएंगे स्वतंत्र चर। तो ये चीज़ें आपकी परतंत्र जो है कि चर क्या होती है और स्वतंत्र चर क्या होती है, ये चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अगर देखिए u के भी फॉर्म में हो सकता है भाई, जिससे u बराबर भी हो सकता है 3x जो है कि आपका y दो फॉर्म में आपके हो सकते हैं। इस तरह से भी आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। तो इसमें जो है कि आपका इस तरह से भी हो सकता है या u बराबर आपका हो सकता है fxy। ठीक है, तो जो आपके u हैं इसको हम लोग कहते हैं परतंत्र चर। क्या कहते हैं, परतंत्र चर। जो इधर के मान है इसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र चर। तो ये तो परतंत्र चर क्या होता है, स्वतंत्र चर क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो है परतंत्र चर की बात रही और जो है कि स्वतंत्र चर की बात रही। यदि आंशिक अवकलन की यदि बात करें कि आंशिक अवकलन को किस तरह से यहाँ पे डिनोट किया जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर ले थोड़ा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आंशिक अवकलन किससे प्रदर्शित किया जाता है। देखिए आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन, तो आंशिक जो अवकलन होता है मेरे प्रिय छात्रों, आंशिक अवकलन को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है, डेल्टा से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेल्टा जो है आपका जो है कि डेल्टा x लगा, ठीक है, या डेल्टा जो है आपका लग सकता है डेल्टा y लग सकता है, डेल्टा आपका हो सकता है डेल्टा क्या हो सकता है, z हो सकता है। ये जो है डेल्टा की कंडीशन आपकी है। तो डेल्टा अपान जो है डेल्टा x लगा हुआ है, डेल्टा अपान डेल्टा y लगा हुआ है, डेल्टा अपान जो है डेल्टा z लगा हुआ है। आप लोग पढ़े हैं कि d बटा में यदि dy लगता है, d बटा में यदि dz लगता है, d बटा में यदि dp लगता है या dr लगता है, कुछ भी आपका यदि हो या dx हो, तो
तो इसका मतलब देखिए डी बटा में यदि डी वाई लगता है तो इसका मतलब यह है कि ये वाई के सापेक्ष अवकलन हुआ है। किसके सापेक्ष अवकलन हुआ है? वाई के सापेक्ष अवकलन हुआ है। डी बटा में डीजेड का मतलब यह हुआ कि ये जो है जेड के सापेक्ष अवकलन हुआ है। डी बटा में डी एक्स लगा हुआ है तो इसका मतलब कि ये एक्स के सापेक्ष अवकलन हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखिए, ये जो है वाई के सापेक्ष अवकलन है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वाई के सापेक्ष अवकलन, वाई के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। ये किसके सापेक्ष है? जेड के सापेक्ष अवकलन किया गया है, सापेक्ष अवकलन, ठीक है। ये क्या है भाई? ये तो आपको पता है कि एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष यहां पर क्या है? अवकलन। तो ये सब चीजें तो आपके हैं लिखने का तरीका, यानी कि डी बाई डी एक्स के फॉर्म में ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि डेल्टा अपान डेल्टा एक्स यदि लगा हुआ है, डेल्टा अपान यदि डेल्टा वाई लगा हुआ है, डेल्टा अपान डेल्टा जेड लगा हुआ है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसको देखिए, अगर किसी भी मान का यदि हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, देखिए डेल्टा अपान डेल्टा, ये जो है आपका आंशिक अवकलन को जो है कि प्रतीक यानी कि लिखने का तरीका होता है डेल्टा अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड जो है आपके हर में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आपका है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या है भाई? कौन सा अवकलन है? आंशिक अवकलन। x के सापेक्ष क्या है? आंशिक अवकलन है, ठीक है। और जो ये आपका डेल्टा y जो है, ये जो है y के सापेक्ष, y के सापेक्ष क्या है? आंशिक अवकलन। y के सापेक्ष क्या है? आंशिक जो है आपका अवकलन है, ठीक है। अब इसके बाद डेल्टा जेड का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? ये हो गया जेड के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन। तो हम लोगों ने देखो दोनों में हम डिफरेंट आपको बता दिए यहाँ पे कि जो है कि यदि x के सापेक्ष यदि अवकलन होता है तो किस तरह से हम लोग लिखते हैं, यदि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन होता है तो किस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये तो लिखने का तरीका हो गया। और थोड़ा हम लोग एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे भाई हम समझा देते हैं, जिसे इसी पे हम लोग समझ लें, ठीक है, इसी पे समझ लें। अभी तो इस पे जो है कि हम लोग अवकलन देखे हैं कि x के सापेक्ष यदि अवकलन करना है तो किस तरह से करेंगे। यदि यहाँ पर हम कहें कि यहाँ पर भाई करो y के सापेक्ष जो है आपका करना है अवकलन, y के सापेक्ष क्या करना है? यहाँ पे जो है कि आपको अवकलन करना है किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष जो है आपको अवकलन यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपकी कंडीशन चल रही थी, आंशिक अवकलन को ये लिखने का तरीका हुआ। जो u बराबर फंक्शन रहेगा इसको हम लोग परतंत्र चर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? स्वतंत्र चर हम लोग कहेंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो इतना चीज तो लिखने का तरीका हम लोग जो है कि समझ गए। अब इसको मैं हटा देता हूँ, नोट आप करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं किस तरह से लिखा जाता है, क्या होता है, ये सब चीजें यहाँ पे लिख दी गई है, ठीक ना। अब देखिए आगे भी कुछ इसका प्रतीक है, प्रतीकों को भी समझते हैं। ये अवकलन, आंशिक अवकलन को लिखने का तरीका यहाँ पे समझ सकते हैं कि y के सापेक्ष हो रहा है तो क्या लिखा जाएगा, u के सापेक्ष होगा तो जो है कि z के सापेक्ष होगा तो क्या होगा, x के सापेक्ष होगा तो क्या होगा। तो ये रही बातें जो है कि अवकलन यानी x के सापेक्ष अवकलन की बातें रही, और जो है कि x के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन की बातें रही, और अवकलन की बातें दोनों हम बता दिए हैं यहाँ पे कि आंशिक अवकलन में कैसे प्रदर्शित करेंगे और जो है कि अवकलन में किस तरह से प्रदर्शित हम लोग करते हैं। तो अवकलन की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी पे डिपेंड करेगा आंशिक अवकलन आपका, ठीक ना। घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए यदि u जो है, यदि u जो है दो स्वतंत्र चरों, देखिए u जो है दो स्वतंत्र चरों, दो स्वतंत्र चरों x तथा y, x तथा क्या है, y का फलन है, फलन है। देखिए एक जो है u जो है आपका दो चर, आपका दो जो है स्वतंत्र चर हैं,
एक x है, दूसरा क्या है y। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लो यहाँ पर दिया हो u बराबर आपका दिया हो फलन जो है x इंटू क्या दे रखा हो y, x और क्या दे रखा हो y दे रखा हो। u बराबर जो है आपको कोई फलन दिया है x और क्या दिया है y। तो देखिए इसको पहले हम लोग जो है x के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देखिए, या मैं इसको हटा देता हूँ भाई, चलो fx लिख लो, पहले लिखने का तरीका समझ लो। x के सापेक्ष यदि अवकलन हम लोग करेंगे तो उस समय क्या होता है कि x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहां पर देखिए लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर, जब आंशिक अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका फलन fx लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि जब x के सापेक्ष जो है अवकलन हो रहा है, वो भी किसका, देखो इसमें आपको पता होना चाहिए, देखिए ये आपका क्या है, परतंत्र चर है, चर, और ये क्या है आपका स्वतंत्र चर। ठीक है, ये कोई फलन आपका दिया गया है, यानी कि u बराबर आपका fx के फॉर्म में ये दे रखा है। तो x के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करेंगे तो लिखने का इसको तरीका ये होता है, अभी इसका अवकलन मैं नहीं कर रहा हूँ, u को क्या क्या लिख सकते हैं उसको देखो। x के सापेक्ष जब अवकलन होगा तो इसको लिख सकते हो डेल u अपान डेल x, यानी कि इस u को, अभी तो इसका नहीं हो रहा है, ये जो है परतंत्र को चर को लिखने का तरीका ये होगा कि डेल u अपान डेल x। जिस तरह से y बराबर जो होता है तो y एक परतंत्र हो जाता है अवकलन की कंडीशन के लिए, तो यदि x के सापेक्ष करते हैं तो y आपका परतंत्र जब हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कि जो आपका dy अपान dx लगता है, तो यहाँ पर यदि आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ पर डेल u अपान डेल x लग जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यदि फंक्शन के fx इंटू एफ इंटू एक्स है, f जो है कोष्टक में x इंटू वाई है, इसको जो है कि, और देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यही बराबर जो है ux, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक ना, इसको लिखने का तरीका होता है, या इसको हम लोग लिखा जा सकता है डेल f अपान क्या लिखा जा सकता है डेल x, या इसको लिखा जा सकता है f x इंटू वाई, इसके बाद क्या लिखा जा सकता है x। यानी कि इसको लिखने का जो है इतना तरीका आपका है। ठीक ना, तो यहाँ पर जो है लिखा गया है y को अचर मानते हुए, ध्यान दो, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देखो, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो u बराबर है तो u का du अपन dx तो होगा ही। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो जो आपका दूसरा मान हो जाएगा वो आपका अचर मान हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, y जो है आपका अचर हो जाएगा। जिस अचर का मतलब क्या हुआ, देखो एक बार यहाँ पर समझ लो, जिससे y बराबर हम करते हैं 5x² करते हैं ना, इस तरह से। तो देखिए जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो आपका जो है यहाँ पर p है, यहाँ पर क्या है p, तो एक जो है आपका y जो है आपका क्या हो जाएगा, परतंत्र चर हो जाएगा। जो x है इधर वाला मान जो है आपका x स्वतंत्र चर में हो जाएगा। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y का होता है dy अपन क्या dx, लेकिन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसके साथ जितने भी मान हैं वो आपके अचर पद कहलाएंगे। तो अचर पद को वैसे ही लिख दिया जाता है, 5p हो जाएगा गुणे केवल x² का अवकलन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है कि y यहाँ पर देखो, जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो u तो आपका परतंत्र है तो du अपन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, y यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो आपका लिखने का प्रतीक हो गया कि इसको क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए मेरे प्रिय छात्रों, अधिकांश तौर से आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा और ये चीज़ देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि df के फॉर्म में, यदि फंक्शन के f के फॉर्म में यदि दिया हो तो डेल्टा f बटा में डेल्टा x लिख सकते हैं, या u बराबर यदि दिया हो तो डेल्टा u अपन क्या लिख सकते हैं डेल्टा x लिख सकते हैं। तो ये इसको हम देखो डेल्टा u अपन डेल्टा x को जब फलन इस तरह से होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं,
डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, या यू एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। इसी को लिखने का ये तरीका होता है। यही जो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए एक ही चीज़ को लिखने का भाई कई तरीका है, कई तरीका है। हम अब लोग तरीका याद रखिएगा, तो इसमें ज़्यादा तरीका जो है कुछ करना नहीं है भाई, इसको बस याद रखिएगा कि लिखने का तरीका किस तरह से। यहाँ पर जैसे y को लिखा गया है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसी तरह से यहाँ पर u को डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स लिखा जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका लिखा जाता है। अगर देखिए ये तो है x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया गया है। अगर मान लो इसी का हम y के सापेक्ष करें, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, देखिए y के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो अचर पद कौन कहलाएगा, अचर क्या कहलाएगा। देखिए जब y को आंशिक, ध्यान दीजिए, जब x को x के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन कर रहे थे तो y को अचर माना गया था, y अचर रहेगा क्योंकि x का केवल अवकलन करना है, आंशिक अवकलन करना है, y का नहीं करना है। और जब u बराबर है तो भैया dy बाई डी एक्स लगेगा, इस तरह से dy बाई डी एक्स के हिसाब से डेल्टा u अपान डेल्टा एक्स लगेगा। अब जब y के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन करेंगे तो कौन अचर कहलाएगा, जो है कि x अचर हो जाएगा। अब इसका जब करेंगे y के सापेक्ष तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा u अपान डेल्टा y, ठीक है, बराबर। अब यहीं पर हो जाएगा u y बस लग जाएगा, यहीं पर हो जाएगा डेल्टा f रहेगा ही, बटा में डेल्टा क्या हो जाएगा y। देखिए x के सापेक्ष कर रहे थे तो x लगा था, अब ये जो है आपका फलन f हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। यहाँ पर x के सापेक्ष हुआ तो x हुआ, ये आपका हो जाएगा क्या y। यानी कि y के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन करेंगे तो आप इतना लिखेंगे, ठीक है। हम इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये बताना जरूरी है, क्योंकि यदि देखिए x और y स्वतंत्र दो स्वतंत्र चर हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा भी हूँ कि u दो स्वतंत्र चरों x तथा y में यदि होगा तो उस कंडीशन में आपको दो बार अवकलन करना होगा, दो बार आंशिक अवकलन करना होगा। दो चर रहेंगी तो आपको दो बार करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो x के सापेक्ष एक बार करना पड़ेगा आंशिक अवकलन, एक बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये लिखेंगे, लिख सकते हैं, और y के सापेक्ष करेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा यही, u वाले पे आपको ज़्यादा मिलेगा और इस पे आपको मिल सकता है, इन पे और इन पे बहुत कम आपको जो है कि लिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि u बराबर ही फलन अधिकांश तौर से आपका देता है, ठीक ना। तो क्या किस तरह से किसको लिख सकते हैं, ये चीज़ हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है। यानी कि डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई को हम लोग इतना इतना इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। केवल हमको हर को देखना है भाई, ये y है तो इसका मतलब कि y के सापेक्ष आंशिक अवकलन हुआ है, इस तरह से। तो ये जो है दो चर में यदि रहेगा तो हम लोग दो बार अवकलन करेंगे, एक बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, एक बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। अगर इस तरह से यदि u बराबर आपको मान लो x और z के फॉर्म में दे रखा हो, x और किसके फॉर्म में, z के फॉर्म में। देखो जिससे मान लीजिए u बराबर दिया हो x z, इस तरह से दिया हो, तो आप बताओ जब आंशिक अवकलन कभी भी करेंगे तो कब बार अवकलन करेंगे, दो बार करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके u हैं, u जो परतंत्र चर है ये दो चर राशियों में है। स्वतंत्र इनकी कितनी चर राशियां हैं, दो चर राशियां, एक तो भैया x है, दूसरा क्या है z। तो एक बार आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, एक बार किसके सापेक्ष करना है, z के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको लिखने का तरीका बता ही दिए हैं, z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा डेल्टा u अपान डेल्टा x, यही सॉरी z के सापेक्ष हो रहा है ना z, और यही हो जाएगा uz लिख सकते हैं, या uc को लिख सकते हैं डेल्टा f अपान डेल्टा z, यही बराबर हो जाएगा फलन एक्स जेड, और ये हो जाएगा ये फलन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा z। यानी कि इस तरह से इतने प्रतीकों द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें यदि आप समझ जाते हैं, यहाँ पर आप समझ जाते हैं किस तरह से हो रहा है, तो आसानी से आप कर लोगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि कभी भी किसी भी मान में या किसी भी फलन में यदि आपकी दो चर राशियाँ हैं, दो चर राशियां हैं, एक स्वतंत्र चर राशि, दूसरा तो परतंत्र होगा भी भाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इधर जो रहेगा u बराबर होगा परतंत्र हो जाएगा, और इस साइड जो रहेगा आपका स्वतंत्र। तो स्वतंत्र में आपके x y z आपके आ सकते हैं, ठीक है।
ये तो दो चर राशियों के लिए हुआ, तो 2 बार जो है कि अवकलन आपका किया गया। अगर इसी तरह से 3 चर राशियाँ होंगी तो क्या करेंगे? इसी तरह से मान लीजिए 3 चर राशियाँ होंगी तो क्या करेंगे आप लोग? 3 चर राशियों के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर 2 चर राशियों के लिए समझ में आ गया। अब हम यहीं पे समझा देते हैं आपको 3 चर राशियों के लिए। यहीं पे समझा देते हैं कितने चर राशियों के लिए? 3 चर राशियों के लिए। देखिए यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं कि यदि u दो स्वतंत्र, सॉरी 3, अब 3 पे हमको देखना है ना, कितने पे हमको जो है कि आपको समझाना है? 3 पे। यदि u जो है 3 स्वतंत्र चरों, u जो है 3 स्वतंत्र चरों x, y तथा z, x, y तथा z का फलन है। अब ये देखिए 3 जो है आपका फलन यदि रहेगा, जैसे u जो है, u बराबर यदि फलन आपका दिया हो x, y और क्या दिया हो? z, x, y, z, तो इस तरह से यदि आपका फलन दिया हो तो हम लिखने के पहले तरीका हम आपको समझा रहे हैं, क्या लिखेंगे, ठीक ना? क्या आप लोग लिखेंगे? तो देखिए जब x के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन आप करेंगे तो लिखेंगे क्या? क्या क्या लिख सकते हैं? x के सापेक्ष आंशिक अवकलन लिखेंगे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है? x के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन से या आंशिक अवकलन करने पर क्या लिखोगे मेरे भाई? u को लिखोगे डेल u, देखो भाई डेल्टा हम लोग बना dx बना रहे हैं, डेल u अपान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेल u जो है अपान हो जाएगा डेल x, ठीक है? u को ऐसे लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं ux भी लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं डेल f अपान डेल x लिख सकते हैं, या इसको लिखा जा सकता है fx, इसके बाद x, y और क्या z, इतने से प्रदर्शित किया जा सकता है। समझ में आई बात? यानी कि f(x) यदि लिखा गया हो तो समझ जाइएगा कि आंशिक अवकलन हुआ है जो है कि x के सापेक्ष। यदि कहीं डेल्टा f अपान डेल्टा x लिखा गया है तो आंशिक अवकलन हुआ है x के सापेक्ष। यदि ux कहीं लिखा गया है तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, डेल u यानी डेल्टा u अपान डेल्टा x लिखा गया तो x के सापेक्ष अवकलन ये लिखा गया। तो ये तो आपके x के सापेक्ष अवकलन के लिए आपका हो गया, ठीक है? दूसरी चीज देखिए, इसमें 3 चर राशियां हैं तो तीनों के साथ आपको करना पड़ेगा भाई, यही चीज तो समझना है। अभी एग्जाम्पल आएगा ना तो आप लोग कहेंगे सर जी ये तो बहुत हलवा है, ये तो बहुत हलवा है, यानी कि बिल्कुल आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर x के सापेक्ष हो गया, अगर y के सापेक्ष करना हो तो यहाँ पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, चलिए तो आंशिक अवकलन अब y के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए आंशिक अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो यह हो जाएगा डेल्टा u अपान डेल्टा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, इजिकल टू, इसको लिख सकते हैं uy लिख सकते हैं, डेल्टा f बटा में डेल्टा y लिख सकते हैं, या इसी को फलन y लिख सकते हैं, x y क्या लिख सकते हैं? z। देख सकते हैं, देख रहे हैं ना किस तरह से लिखा जा सकता है। यानी केवल u को लिखने का तो ये तरीका है, यानी x के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करेंगे तो इतना लिख सकते हैं, इतना इतना इतना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अधिकांश तौर से आपको यही पढ़ने के लिए मिलेगा भाई, अधिकांश तौर से यही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है? अब देखिए ये तो हो गया। अब हम लेते हैं y के सापेक्ष आंशिक, y के सापेक्ष तो हो गया, z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर,
आंशिक अवकलन करने पर। जेड के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड इजिकल टू यू जेड लिख सकते हैं, डेल्टा एफ अपान लिख सकते हैं डेल्टा जेड, इसी को लिख सकते हैं फलन जेड, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। यानी कि इस तरह से हम लोग इतना इतना लिख सकते हैं। देखिए घबराना नहीं है, यहाँ तक यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आगे और चलेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल जो चलेगा एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगा। और ये चीज़ याद रखिएगा, यदि दो चर के लिए आपका होगा, कोई भी आपका परतंत्र चर दो चरों में है, u दो चरों में है, तो वहाँ पर जो है कि आपको दो बार अवकलन करना है। एक बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, एक बार y के सापेक्ष भी आंशिक अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो प्रथम कोटि के लिए आप समझ सकते हैं कि पहली बार हो रहा है तो ये हो रहा है। आपको पता है कि द्वितीय कोटि का होता है तो स्क्वायर आने लगता है। ठीक है, तो जो आपका बन रहा है ये पहला समीकरण, दूसरा, तीसरा, देखिए जब दो चरों के लिए होगा तो ये तो आपका दो चरों के लिए था, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि एक्स वाई पे मैं ये तो समझाने के लिए मैं लिख दिया हूँ। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड आपका बन जाएगा। यदि आपका प्रथम बार प्रश्न में यदि पूछता है कि आपका जो है कि डेल यू अपान डेल एक्स का मान निकालिए, डेल यू अपान डेल वाई का मान निकालिए, तो ये आपका आंसर यहाँ पे एक हो जाएगा, एक आंसर आपका हो जाएगा। इस फलन का तो भाई अवकलन करना ही पड़ेगा। तो ये तो लिखने का तरीका हम लोग समझे। तीन चर के लिए आपका रहेगा तो क्या क्या कर सकते हैं, तीन एक्स वाई जेड के फॉर्म में यदि रहेगा फलन कभी भी तो आप समझिएगा कि इसका तीन बार अवकलन करना है। एक बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना पड़ेगा, एक बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना पड़ेगा, एक बार z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना पड़ेगा। तो हम लोग समझ लिए कि तीन चर आपके होंगे तो तीन बार आपको अवकलन करना पड़ेगा, आंशिक अवकलन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब क्या होता है कि अब हम लोग समझेंगे कि इसका द्वितीय कोटि का अवकलन जो है किस तरह से किया जाता है। द्वितीय कोटि का अवकलन का मतलब यह हुआ कि जिसको हम लोग कहते हैं उच्च क्रम के आंशिक अवकलन। क्या कहते हैं? उच्च क्रम के आंशिक अवकलन, यानी कि इसी का अब दोबारा अवकलन करना होगा x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष। ठीक है, तो ये इसका x y z बारी बारी दोनों के सापेक्ष करना पड़ेगा, इसका भी x y z बारी बारी दोनों के सापेक्ष करना पड़ेगा, इसका x y z तीन बार हुआ ना, बारी बारी जो है तीन बार अवकलन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो दो चर के लिए है तो इसका अब डी यू अपान डी एक्स है ना, तो इसका भी जो है कि दो बार करना पड़ेगा अवकलन। एक बार x के सापेक्ष पुनः अवकलन करना पड़ेगा, एक बार y के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। फिर इसका जो है डी यू अपान जो डी वाई आपका निकल करके आएगा मान, उसका भी एक बार जो है कि y के सापेक्ष करना पड़ेगा, एक बार x के सापेक्ष करना पड़ेगा। यानी कि जो भी आपका फलन मिलेगा दो बार अवकलन किए रहेंगे उनका जो है कि पुनः दो बार जो है आपको अवकलन करना पड़ेगा। यही तो कहलाता है आंशिक अवकलन। ये क्या कहलाता है? आंशिक अवकलन। प्रत्येक का जो है कि दो चरों में होगा तो दो दो बार अवकलन करना पड़ेगा उनका, तीन चरों में होगा तो आपको तीन तीन बार उनका अवकलन करना पड़ेगा। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, आगे टॉपिक क्या है। देखिए जब इतना समझ गए ना तो अब हम लोग चलते हैं भैया उच्च क्रम के आंशिक अवकलन। उच्च क्रम का मतलब यह हुआ कि जो भी आपका पहली बार अवकलन हुआ है उसका दोबारा अवकलन जो है किस तरह से आप करोगे। जैसे द्वितीय कोटि का अवकलन होता है ना, या आपका अवकलन में पढ़े होंगे द्वितीय कोटि का अवकलन, तृतीय कोटि का अवकलन। तो जैसे एक बार अवकलन होता है तो प्रथम कोटि कहलाता है, दो बार करेंगे तो द्वितीय कोटि का कहलाता है। तो ये तो अभी एक ही बार अवकलन हुआ है दोनों का बारी बारी। ठीक है, एक बार x के सापेक्ष हुआ है, एक बार y के सापेक्ष, तो दोनों का एक एक बार हुआ है। अब उच्च क्रम की कोटि के लिए यदि आते हैं तो उच्च क्रम का आंशिक जो है अवकलन का मतलब यह हुआ कि उसका दोबारा अवकलन करना, उसका दोबारा अवकलन करना। तो यहाँ पर दो दो समीकरण बना था कि नहीं बना था? तो एक बार x के सापेक्ष वाला हो गया, एक बार y के सापेक्ष वाला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब दूसरी बार अवकलन करते हैं तो अब इसी समीकरण का दूसरी बार अवकलन कैसे करेंगे, x के सापेक्ष और y के सापेक्ष। उसी को नाम दिया जाता है उच्च कोटि का उच्च क्रम के आंशिक अवकलज। ठीक है, यानी कि अब हम लोग देखेंगे उच्च क्रम के आंशिक अवकलन। तो अब मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, इसको मैं रहने देता हूं क्योंकि इसकी तो आवश्यकता है। उच्च क्रम के आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलज यानी कि उच्च क्रम का आंशिक अवकलज। यही चीजें जो है आपको पढ़ने के लिए आपके बुक में मिलेगा। ठीक है, तो दो बार भी अवकलन करने के लिए दे दे, उच्च क्रम के लिए भी आपको दे देता है
यदि आपका प्रथम के लिए देगा तो प्रथम के लिए थोड़ा आसान है, लेकिन द्वितीय कोटि के लिए यानी 2 बार आपको अवकलन करने के लिए कहेगा तो किस तरह से आप लोग अवकलन करेंगे। देखिए पहली बार तो अवकलन करेंगे इसका तो x के सापेक्ष ये बना, दूसरी बार करेंगे और y के सापेक्ष पहली बार करेंगे तो ये बना। अब हम लोग करेंगे क्या कि जो आपका पहली बार अवकलन हो करके x और y का आया है उसका दोबारा भैया हम लोग को अवकलन करना है, दोबारा हम लोग को अवकलन करना है। तो अब देखिए इसका दोबारा करना है, अब दोनों करना है, दोबारा करेंगे तो दोनों बार करना है, x के सापेक्ष भी और y के सापेक्ष भी, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो लिखेंगे एक फर्स्ट लिखेंगे भाई, लिखने का तरीका क्या है मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ भाई। हाँ चलिए लिखेंगे फर्स्ट का पहले किसके सापेक्ष करता हूँ, x के सापेक्ष करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। फर्स्ट का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, चलिए करिए आंशिक अवकलन भाई। आंशिक अवकलन करेंगे तो देखिए x के सापेक्ष हो रहा है तो हमेशा देखिए x के सापेक्ष लगेगा तो डेल अपान यानी कि डेल्टा अपान डेल्टा x तो लगेगा ही, डेल्टा अपान क्या लगेगा, डेल्टा x लगेगा, और पहले से है डेल्टा u अपान क्या है, डेल्टा x है, ठीक है। तो अब इसका जब हम लोग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर u अपान ये हो जाएगा डेल्टा x स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, इतना हो जाएगा। यानी दूसरी बार जो है आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका ये मिलकर आ गया। अगर u के फॉर्म में लिखना होगा तो इसी को क्या लिख सकते हैं, यही बराबर u के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो x स्क्वायर है तो x इंटू लिख सकते हैं x। इसी को फलन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में तो इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा स्क्वायर f अपान डेल्टा x का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। मैं भी एक बार मिला लूँ, मैं सही तो लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है। और यही बराबर जो है आप इसको लिखेंगे एफ एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू वाई, एक्स 2 बार है तो एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना किस तरह, देखो ये प्रदर्शित करने का भाई तरीका है, किस तरह से इसको प्रदर्शित कर रहे हो और किस तरह से इसको लिख रहे हो, ठीक है। अब चलिए समीकरण 1 का फिर इसी के साथ y का भी कर लेते हैं, इसी के साथ किसका, y का। समीकरण 1 का यानी कि 1 का y के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए तो समीकरण 1 का y के सापेक्ष अब कर रहे हैं ना, तो y के सापेक्ष करेंगे तो यह हो जाएगा डेल्टा y, कोष्टक में है क्या, यह है ना डेल्टा u है अपान डेल्टा x। ध्यान दो, देखो डेल्टा से डेल्टा में यह डेल्टा स्क्वायर ये बन जाएगा आपका, लेकिन दोनों मान अलग अलग है भाई, तो इसको मल्टीप्लाई, ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा डेल y हो जाएगा और डेल्टा x हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। लिखने का तरीका मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है। यही बराबर इसको u के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, u के फॉर्म में लिख सकते हैं y इंटू एक्स प्रदर्शित कर सकते हो। ये तो लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन मैं समझा देता हूँ भाई ताकि आपको कहीं काम कर सकता है। यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ अपान डेल्टा हो जाएगा एक्स और क्या हो जाएगा, सॉरी डेल्टा आपका हो जाएगा y और डेल्टा क्या हो जाएगा x। यही बात एफ एक्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, y डॉट एक्स लिख सकते हो और ये हो जाएगा x इंटू वाई, ये एफ एक्स के फॉर्म में हो गया। दोनों बार यानी कि समीकरण 1 का 2 बार आपको अवकलन करना है, क्योंकि ये चीज़ें देखिए यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड होगी ना, ये जो आपका मान आया हुआ है ये सिद्ध करने में आपका यही लाना पड़ता है। तो आवश्यकता अनुसार देखेंगे, देखकर हम लोग जांच करेंगे कि आखिर में क्या पूछ रहा है, किसके सापेक्ष हमको अवकलन करना है, ठीक है, समझ में आया। अब उसी तरह से समीकरण 2 का भी दोनों के सापेक्ष, x के सापेक्ष भी करना है और y का, 3 में भी आएंगे तो ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। 3 के लिए भी उसी तरह से एक बार x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, 3 समीकरण बना हुआ है, 3 चराशियाँ हैं तो इसका भैया 3 बार आपको करना पड़ेगा, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष, तीनों बार आपको करना है। इसमें भी x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष तीनों बार करना है। इसमें भी x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष तीनों बार करना है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर तो हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसी पे मैं समझा देता हूँ भैया 2 के लिए, इसी पे समझा देते हैं हम 2 के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसी पे जरा समझा देते हैं हम एक्स के सापेक्ष। समीकरण 2 के लिए आ जाइए। समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, अब इसका करना है ना, तो एक्स के सापेक्ष करना है तो डेल एक्स अपन डेल होगा ही, लेकिन ये केवल बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई अब हो जाएगा। देखिए डेल्टा यू अपन डेल्टा आपका ये क्या हो जाएगा, वाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स है, ये वाई है, अलग अलग हो गया, तो अब ये हो जाएगा क्या, डेल्टा एक्स और ये हो जाएगा डेल्टा वाई। ठीक है, अलग अलग है। और फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे आप x इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है दोनों मान आ जाएंगे, यानी कि डेल x इंटू डेल वाई, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा y, और ये आपका हो गया। किसके लिए था, ये तो था आपका y के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना आपका बन गया। ठीक है, चलो भाई अब फिर समीकरण 2 का आ जाओ। समीकरण 2 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y के सापेक्ष देखते हैं क्या बनता है। देखो y के सापेक्ष करना है, डेल अपन डेल वाई तो होगा ही। अब ये फलन क्या था, ये था डेल अपन डेल वाई था ना, तो y हो जाएगा। अब देखो दोनों सेम हो गया, तो यह डेल्टा ई स्क्वायर यू डेल्टा 2 यू ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा y2, ऐसे पढ़ा जाता है, डेल्टा 2 यू, डेल्टा 2 नहीं डेल्टा y2 ऐसे बोला जाता है। ठीक है, पहले डेल्टा y2 बोल पढ़ेंगे इसको, डेल्टा 2 यू। अब इसको क्या लिख देंगे, y 2 बार है यहाँ पे, तो डेल्टा यू इंटू वाई इंटू वाई, ये डेल्टा 2f। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा एफ वाई इंटू वाई। इस तरह से यहाँ पर जो है आपको करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इस तरह से भाई लिखना है आपको, मैं बता दिया कि इस तरह से आपको नोट करना है यहाँ पे। तो ज़्यादा तौर से आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ये देखने के लिए मिलेगा, ये देखने के लिए मिलेगा, ये तो आपको देखने के लिए अधिकांश तौर से मिलता ही नहीं। यदि एफ एक्स के फॉर्म में होगा, यदि एफ एक्स जैसे मान लो यही यू बराबर है इतना, तो यही एफ बराबर यदि 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर में दे रखा हो, तो एफ लगाएंगे उस कंडीशन में, इतना हम लोग एफ के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो हम दोनों से देखो, हमेशा याद रखिएगा कि द्वितीय कोटि के कभी भी आपको करना है स्क्वायर के फॉर्म में यदि सिद्ध करने के लिए कहेगा, तो जो भी समीकरण आपका समीकरण 1 समीकरण 2 बनेगा, 2 बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। यदि 3 चर वाला होगा तो 3 बार आपको अवकलन करना ही पड़ेगा। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए, अगर इसका भी करना है, क्या करना है भाई, इसका भी यदि करना है, तो ये आपका बन गया कितना, ये बन गया समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर क्या 4। यदि तृतीय कोटि का, यदि घात 3 देखने के लिए मिले, जैसे 3 घात का मतलब यह हुआ कि डी क्यू एफ आपका मिले, इस तरह से डी क्यू यानी कि डी क्यू एफ यदि मिले घात 3 के फॉर्म, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में था दूसरी बार अवकलन, क्यू के फॉर्म में रहेगा तीसरी बार अवकलन। ठीक है, आंशिक अवकलन 3 यदि फॉर्म में रहेगा तो उसी तरह से समीकरण 3 का जो है आपको 2 बार, एक बार x के सापेक्ष करना पड़ेगा, एक बार y के सापेक्ष करना पड़ेगा। ठीक ना, एक बार x के सापेक्ष, एक बार y के सापेक्ष। तो 3 बार भी यदि अवकलन करने के लिए आता है तो 3 बार भी आप अवकलन करेंगे। ठीक ना, 3 बार भी आप अवकलन करेंगे। तो मैं चलो एक नज़र में भी समझा देता हूँ भाई, इसका तीसरी बार अवकलन किस तरह से करना है। देखो x के सापेक्ष पहले कर रहा हूँ, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, एक ही का मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो तीसरी बार कर रहे हैं ना, तो इसका भी समीकरण 3 जो है इसका भी 2 बार करना है, एक बार x के सापेक्ष करना है, एक बार y का, ये 4 समीकरण है। और चौथे समीकरण का भी एक बार x के सापेक्ष करना है, एक बार y का, तभी तो q बनेगा। देखिए तीसरी बार हो रहा है x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डेल्टा अपान डेल्टा x, है क्या ये, यही है ना, तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर u अपान डेल्टा x इंटू आपका हो जाएगा डेल्टा y। ठीक है, अब देखो इधर वाला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसी पे समझा देता हूँ। अब इनका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू यू अपान, देखिए डेल्टा एक्स तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा क्या हो जाएगा y। ये आपका हो गया आंसर इसका, यानी इसको जो तीसरी बार करेंगे तो इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है,
आगे y के सापेक्ष वाला देख लीजिए, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर इसका y के सापेक्ष भी करना है ना, ये हो जाएगा डेल्टा अपान डेल्टा y कोष्टक में डेल्टा स्क्वायर u और डेल्टा जो है डेल्टा x डेल्टा क्या हो जाएगा y। चलिए तो डेल्टा से डेल्टा में करेंगे तो डेल्टा क्यू यू हो जाएगा बटा में, अब ये डेल्टा x आपका है, अब ये देखिए डेल्टा y से डेल्टा y, अगर ये देखिए दोनों सेम है, ये हो जाएगा डेल्टा y का क्या स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरी बार लिखने का ये तरीका है, तो इसका भी 2 बार करना है, तीसरी बार यदि करें तो भी इसका भी आपको 2 बार करना है, तीसरी बार करेंगे तो भी हमेशा 2-2 बार आपको करना है। क्यों भाई, क्यों हो रहा है? कोई कहेगा आपसे, कोई दोस्त आपका पूछ देगा कि आखिर भैया क्यों कर रहे हो ऐसा, हम एक बार भी तो कर सकते हैं। जवाब ये रहना चाहिए भैया इसमें चर राशियाँ कितनी हैं, 2 चर राशियाँ हैं, यानी कि स्वतंत्र चर 2 हैं तो 2-2 बार आपको अवकलन करना है। स्वतंत्र चर 3 आ जाएगा, 3-3 बार अवकलन करना है। देखिए यहाँ पर 3 स्वतंत्र चर है कि नहीं है, देखिए 3 स्वतंत्र चर हैं, तो 3 स्वतंत्र चर है तो एक बार x के सापेक्ष होगा, एक बार y के सापेक्ष होगा, एक बार z के सापेक्ष। चलो करते हैं इसका एक बार x के सापेक्ष, तो डेल अपान डेल x हो जाएगा, डेल अपान डेल x कोष्टक में डेल u डेल्टा u अपान डेल्टा x, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर u अपान इसका हो जाएगा डेल्टा x2। ठीक, एक हो गया। अब इसी का y के सापेक्ष, यानी कि डेल्टा डेल्टा y कोष्टक में डेल्टा u अपान डेल्टा x बराबर इसका कर देंगे डेल्टा स्क्वायर u अपान, ये दोनों मान अलग अलग हैं, एक y है एक x है, तो अलग अलग है, तो ये हो जाएगा डेल्टा y इंटू डेल्टा x। कितने बार हुआ भाई, y का हो गया, 2 मानों का हो गया, 3-4 वाला तीसरे का करिए। इसी का एक बार करना है z के सापेक्ष, अब z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा डेल्टा z कोष्टक में आपका है डेल्टा u अपान जो है डेल्टा क्या है x है ना, x, तो ये अलग अलग मान है, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर u अपान ये हो जाएगा डेल्टा z और डेल्टा क्या हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो है कि देखने के लिए मिलेगा सवाल, इस तरह से आपको देखने के लिए सवाल मिलेगा। देखो भाई, देखो हम भी जब भी पढ़ाते हैं आप बेसिक कंसेप्ट लेकर चलते हैं तो वीडियो आपको पता है कि लंबी होती है बेसिक कंसेप्ट में मेरा कभी भी, क्योंकि हम पूरा जो है कि डिटेल से समझाना पड़ता है, गहराई के साथ समझाना पड़ता है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें चलिए लिखने का तरीका रहा भाई। तो अब देखिए ये 2 बार हुआ है, तो इसका तीसरी बार भी अवकलन करेंगे तो 3 बार का अवकलन करना पड़ेगा। कितनी बार, 3 बार, 3 बार इसका अवकलन करना पड़ेगा, 3 बार इसका अवकलन करना पड़ेगा, 3 बार इसका अवकलन करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो सवाल में हम लोग ये देखते हैं ना, सवाल में अधिकांश तौर से सिद्ध करने वाला होता है, तो ये देखा जाता है कि क्या किसका 3 बार हुआ है कि नहीं हुआ है, कि जिसका 3 बार यदि मांगेगा हम लोग उसी का केवल 3 बार कर लेंगे। ये नहीं कि समीकरण 1 बना तो 3 बार आप जबरदस्ती निकालेंगे, देखेंगे कि सिद्ध करने में क्या दिया हुआ है, किसका 3 बार निकालने के लिए कह रहा है, तो उसी का केवल हम लोग निकालेंगे। ठीक ना, अधिकांश तौर से इस तरह से हम लोग करेंगे, नहीं तो हम लोग बारी बारी भैया इसका 3 बार इसका 3 बार इसका 3 बार निकालेंगे तो हम लोग निकालते ही रह जाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है। ठीक ना, चलिए तो अब तो आपको समझ में अच्छे से आ भी गया होगा कि किस तरह से आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे समझा भी दिए। तो इसका जो है कि 2 बार किया, इसका जो है कि 3 बार किया गया, इसका 3 बार इसका 3 बार आपको हर हाल में करना ही होगा। स्क्वायर के फॉर्म में समझ लिए, यहाँ पर जो है क्यूब के फॉर्म में हम आपको समझा दें, एक ही का जो है क्यूब के फॉर्म में हम आपको समझाएं, इसका भी क्यूब के फॉर्म में इस तरह से निकालेंगे एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष, तो आपका बन सकता है। अब यहाँ पर कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं थोड़ा सा 2 एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट यहाँ पे देखने के लिए ना मिले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल, आपको 3 मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, कितने एग्जाम्पल समझाऊंगा, 3 एग्जाम्पल में आपको पूरा जो है कि क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलो देखो उदाहरण है, उदाहरण कर रहा है कि u बराबर जो है आपका ये मान दिया गया है, तो du अपान डी एक्स, सॉरी du नहीं है, डेल्टा नहीं है, डेल्टा है, डेल्टा u अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा u अपान डेल्टा वाई, डेल्टा u अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा u स्क्वायर, सॉरी डेल्टा u स्क्वायर अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा टू u डेल्टा y2 ऐसे बोला जाता है। ठीक है, का मान निकालना है। देखिए हमेशा कह रहा है, ये देख रहे जो जांच करने के लिए कह रहे हैं, इसी से देख लीजिए y x के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन, y के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है, 2 ही के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है। ठीक है ना, तो 2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो किस तरह से करेंगे देखिए। सबसे पहले तो दिया है क्या, पहले उसको नोट कर लेंगे।
दिया है। क्या किया है, क्या दिया है, देखिए दिया है आपका u बराबर दिया है ax² प्लस 2hxy प्लस by²। ये तो भैया आपका दिया है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, फर्स्ट हम लोग मान लेंगे। ये तो आपका दिया है क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें चर राशियां कितनी है, एक्स वाई। देखो एक्स वाई केवल लेकर चलना पड़ता है एक्स वाई, क्योंकि भैया एक्स और वाई के ही सापेक्ष अवकलन करना है, बाकी जो है उनसे कुछ लेना देना नहीं है। बाकी जो होंगे उनको अचर राशि मान करके हटा दिया जाएगा। कब, जब अलग होंगे तब, अलग होंगे तो भी हटेगा, ध्यान दीजिएगा, अलग रहेंगे तभी हटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, आंशिक अवकलन करने पर। देखिए भाई x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है तो घबराना कुछ नहीं है। x के सापेक्ष करना है तो डी का करेंगे आंशिक अवकलन, तो डेल्टा u अपान डेल्टा क्या बनेगा x, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है, बराबर। देखिए a है तो a लिख देंगे, गुणे लगाएंगे। x इसके सापेक्ष हो रहा है तो x² है, तो x² का अवकलन आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि d बटा में dx जो होता है x का पावर n का पहले घात आ जाता है, घात में से को क्या कर दिया जाता है, कम, d/dx। अवकलन जिसको पता होगा वही यहाँ पे कर पाएगा। यदि अवकलन का फार्मूला यदि पता नहीं होगा तो आप लोगों के बस का नहीं है कि आप लोग कर पाएँ, ठीक है। x² का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस, देखिए x का करना है और शेष है h भी है y भी है, तो x को छोड़ करके बाकी जो मान बचे हैं उसको पहले नोट कर लेंगे। 2h क्या है, y इजिकल टू x का, क्योंकि जिसके सापेक्ष आप अवकलन करेंगे उनको छोड़ करके जितनी भी राशियां हैं उनको अचर राशि मान ली जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर देखिए ये आपके x के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन इसके साथ x नहीं है। जब इसके साथ x नहीं है मेरे प्रिय छात्रों तो वो अचर राशि है, और अचर राशि का कभी भी अवकलन करते हैं, यानी कि अचर राशि का कभी भी अवकलन करते हैं, d बटा में dx करते हैं अचर का, तो इसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर यही x रहता है इसके साथ तो ये 0 आपका नहीं हो जाता, इसको पहले नोट कर देते हैं। इसके साथ जो है x लगा ही नहीं है तो ये अचर हो जाएगा, ये टोटल मान क्या हो जाएगा 0। आप लोगों को अवकलन में डिटेल से पढ़ाए हैं, अब कोई कहे कि सर अवकलन पढ़े ही नहीं है तब तो ये मूर्खता वाली बात है भाई। अब ये हो जाएगा 2ax हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे 2h जो है आपका हो जाएगा y, 2h क्या हो जाएगा y। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर क्या बन गया यहाँ पर सेकेंड, या 2 इसको कर दीजिए इस तरह से, 1 हो जाएगा i क्या हो जाएगा 2 बन गया। अब देखिए इसी का y के भी तो सापेक्ष करना है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा y भी चाहिए, तो y के सापेक्ष भी करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब लिखेंगे कि y के सापेक्ष, आप ध्यान से समझिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ हम क्या समझाना चाहते हैं आपको। अगर अब भी आपको डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कीजिए, या नहीं है तो इस वीडियो को पुनः से जो है कि आप दोबारा देखिए, ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। जितनी बार देखेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए भाई y के सापेक्ष करेंगे तो देखिए u का हो जाएगा डेल्टा u अपान डेल्टा y लग जाएगा बराबर। अब देखिए इसमें तो आपका जो है कि y है नहीं, इसमें तो आपका y तो है नहीं भाई, y के सापेक्ष हो रहा है तो इसमें y है ही नहीं, x है। तो जब y के सापेक्ष करेंगे तो ये टोटल मान आपका अचर हो जाएगा, अचर होगा तो क्या हो जाएगा भाई 0। अभी बताएं अगर y रहता तो ये कुछ ना कुछ आपका वैसे ही मान रह जाता। अब देखिए इसमें y के सापेक्ष हो रहा है तो y है कि नहीं, y है, बाकी सब एक्स्ट्रा कौन है 2hx, और y के सापेक्ष हो रहा है तो y का अवकलन कितना हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर देखिए b है तो b को नोट करेंगे क्योंकि y लगा हुआ है, और y का अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 2y, क्योंकि घात पहले आएगी, घात में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा u अपान डेल्टा y इजिकल टू, ये 0 है तो छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2h
एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2b, इसके बाद हो जाएगा y। इक्वेशन नंबर कितना बन गया आपका मेरे भाई? 3 बन गया। अब देखिए, अब सुनिएगा मैं सुना रहा हूँ। देखिए ये मान पूछ रहा था डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स, तो डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स मान आ चुका है। ये आपका एक आंसर यहाँ पे फाइनल हो गया। ठीक है, एक आंसर यहाँ पे क्या हुआ? आ गया। यहाँ पर हो जाएगा आंसर, एगो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? दूसरी चीज कह रहा था डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई, ये आया कि नहीं आया? तो ये आपका हो जाएगा फाइनल एगो आंसर। फाइनल क्या हो जाएगा? एक यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। या नहीं तो आप एक जगह ले जा करके आंसर में लिख सकते हैं भाई, लेकिन मैं दोनों के साथ एक एक साथ बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब सुनिएगा जरा एक नज़र में। अगर देखो यहाँ से कॉमन लेना चाहते हो तो भाई कॉमन ले सकते हो, तुम लोग अपने मन से कॉमन ले सकते हो। आप लोग का मन भाई जब यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन ले भी सकते हो। अब ये मत कहिए सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, 2 कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं, तो आप ले करके भी 2 कॉमन कर सकते हैं, या ऐसे भी रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काट नहीं सकता है, कोई भी काट यहाँ पे नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो 2 आंसर हम लोग फाइंड हो गया, एक ये फाइंड हो गया, एक ये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ है कि दूसरी बार जो है अवकलन हुआ है। देखिए हर को, अब देखिए, अब हमको देखना है किसको? हर को। हर में देखना है, हर में यक्स है, इसका मतलब कि यक्स वालों को यक्स के सापेक्ष करना है, क्योंकि यक्स स्क्वायर लगेगा कब? जब यक्स वाला जो अवकलन होगा यक्स के सापेक्ष करेंगे तब आपका यक्स स्क्वायर यहाँ पे लगेगा। इसका मतलब कि जरूर, अब हम देखिए, अभी ये डिटेल से हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक वाले में, अभी पढ़े हैं कि समीकरण 1 का जितनी चर राशियाँ होंगी उतना बार अवकलन करना है। तो समीकरण 2 का जो है कि आपको एक बार एक्स के सापेक्ष करना पड़ेगा, एक बार वाई के सापेक्ष करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यक्स के सापेक्ष करेंगे समीकरण 2 का तब तो कुछ फायदा है क्योंकि ये मान आ जाएगा। अब इसका वाई के सापेक्ष करेंगे तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि डेल वाई इंटू डेल एक्स आएगा, और डेल वाई इंटू डेल एक्स को फाइंड नहीं करना है, तो उसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने दिमाग में ये रखिएगा, हमको केवल चाहिए डेल्टा एक्स का स्क्वायर, यानी कि डेल्टा एक्स वाला जो मान है अवकलन हुआ है डेल्टा एक्स का, उसका जो है हमको एक्स के सापेक्ष करना है, फिर वाई के सापेक्ष नहीं करना है, क्योंकि वाई वाला तो हमको चाहिए नहीं। वाई का सापेक्ष करना है किसको? वाई वाले का वाई का सापेक्ष करना है, ताकि डी डेल्टा वाई स्क्वायर लगे। ये चीज आप याद में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर 2 का किसके सापेक्ष करना है यहां पर नोट करेंगे, यहां पर नोट करेंगे 2 का किसके सापेक्ष करना है? y के सापेक्ष करोगे या x के सापेक्ष करोगे? y के सापेक्ष करोगे 2 का, तो यहाँ पर डेल्टा y इंटू डेल एक्स बनेगा, जो कि यहाँ पे फाइंड उसको तो नहीं करना है, तो उसको निकालने से कोई फायदा है नहीं। तो चलिए, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन, नहीं 2 का समीकरण 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन चल रहा था, ये लिखना आवश्यक है। आंशिक अवकलन करने पर देखिए, ये चैप्टर जिसको समझ में आ जाएगा भैया, अगला चैप्टर वो खुद कर लेगा, क्योंकि इसी पे डिपेंड है अगला चैप्टर। चलिए, x के सापेक्ष करना है अवकलन, ध्यान दीजिएगा। जब x के सापेक्ष करेंगे, इसी का ना करना है x के सापेक्ष, तो चलिए, तो हम लोग लगाएंगे पहले डेल अपान डेल्टा एक्स लिख देंगे भाई, डिटेल से समझा दे रहे हैं। इसके बाद इसका करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा यू अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स। ये आप चाहते हो तो एक ही बार डेल्टा स्क्वायर यू अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर भाई लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख करके समझा दिया हूँ यहाँ पे। अब चलिए, इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस, देखिए इसमें एक्स है नहीं तो भैया कितना हो जाएगा आप लोग का? सर 0 हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, अब यही बराबर ये 0 हो गया, 1 से 2 में आपका क्या हो जाएगा? 2a, यानी कि अब यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर यू, डेल्टा 2u अपान डेल्टा एक्स 2 इजकल टू आपका हो जाएगा, कितना आया हुआ है? 2a। अब ये आपका आ गया फाइनल आंसर। फाइनल क्या आ गया? आंसर आ गया, यानी कि ये जो है इसका आंसर निकल करके आ गया। एक आंसर पता चल गया, दूसरा आंसर पता चल गया, इसका तीसरा आंसर पता चल गया। यही नहीं निकालना था, तो तीसरा आंसर हम लोग का आ गया 2a। कितना आ गया? 2a। कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, सब लोग कहना कि समझ में आया, क्योंकि बहुत ही आसान है भाई, जबरदस्ती नहीं मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ही आसान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कहना सभी लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि इतना आसान सवाल जो है आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा।
ये आसान सवाल बिल्कुल है, अगर ये समझ जाते हैं तो अगला चैप्टर जो है आपको बहुत ही आसान हो जाएगा वो भी। तो ये तो निकल गया। अब आ जाओ y के लिए, देखो डेल्टा वाई स्क्वायर है, इसका मतलब कि जो भी y वाला y के सापेक्ष अवकलन हुआ होगा फिर y के सापेक्ष अवकलन करेंगे ताकि y स्क्वायर बने। अगर मैं कह दूं कि डेल्टा टू यू अपान डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा क्या y, अगर इस तरह से पूछ दे तो क्या करोगे? अब इसको देखोगे, लास्ट देखोगे कि डेल्टा y यानी कि पहली बार जो y के सापेक्ष अवकलन हुआ है उसका दूसरा बार जो आप अवकलन करेंगे x के सापेक्ष करेंगे, इसका समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आसानी से ये निकल करके आ जाएगा। तो जो भी ये मान निकालने के लिए कहेगा या सिद्ध करने के लिए कहेगा हम लोग उस पर डिपेंड रहेंगे कि क्या क्या पूछ रहा है, हम लोग उसी को निकालें, क्योंकि एक्स्ट्रा काम हमको करने से कुछ फायदा है नहीं। अगर यहीं पे एक्स्ट्रा काम आप करने लगे कि समीकरण 2 का x के सापेक्ष भी आंशिक अवकलन करें, y के सापेक्ष भी आंशिक अवकलन करें, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा कि मान निकल जाएगा। अगर इसी का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो कुछ फायदा है नहीं कोई, क्योंकि कुछ निकालना ही नहीं है। अब समीकरण 3 का जो है कि y के सापेक्ष यदि आंशिक अवकलन निकालें तो कुछ फायदा होगा, क्योंकि वो मान चाहिए, y स्क्वायर में है तो वो मान यानी कि चाहिए। तो 3 का किसके सापेक्ष करोगे? x के सापेक्ष करोगे आंशिक अवकलन कि y के सापेक्ष करोगे? मैं कहूँ जबरदस्ती कि x के सापेक्ष करो, तुम लोग कहोगे नहीं सर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y स्क्वायर है, हमको y के सापेक्ष करना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 3 का किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष, ताकि ये मान मिले। चलिए, तो बहुत आप लोग चालाक बन गए हैं। चलिए, 3 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, चलो भाई करो आंशिक अवकलन, डायरेक्ट कर सकते हो। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो ये डी स्क्वायर डेल्टा टू यू अपान डेल्टा वाई टू, इस तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख करके बता देता हूँ। तो पहले अवकलन करेंगे तो लिखेंगे कि डेल्टा वाई कोष्टक में डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई, ठीक है, इजिकल टू करिए 2h, इसमें y के सापेक्ष हो रहा है, देखिए 3 का y के सापेक्ष हो रहा था, इसमें y है नहीं, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें देखिए प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 b भी है साथ में ना, b भी लगा दीजिए, 2b हो जाएगा, 2b मल्टीप्लाई y का अवकलन क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा डेल टू यू अपान डेल वाई टू इजिकल टू, ये आपका हो जाएगा 2b। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। ठीक है, क्या सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई स्टेप बाय स्टेप? पहला आंसर ये फाइंड हुआ, दूसरा आंसर ये फाइंड हुआ, तीसरा आंसर ये फाइंड हुआ, चौथा आंसर ये फाइंड हुआ। तो जो पूछ रहा था इसमें वही हम लोग निकालेंगे, एक्स्ट्रा कोई काम हम लोग को नहीं करना है, ताकि हम लोग का भाई एग्जाम में टाइम बचे। तो इसको देखिएगा कि क्या क्या पूछ रहा है, तो उसी के अनुसार हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं? देखिए ये बहुत ही आसान चीज़ था, तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप की तरफ भाई, कि अगला सिद्ध करने वाला किस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो 3 एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल समझाएंगे तो आपको थोड़ा डाउट हो जाएगा और वीडियो लंबी भी हो जाएगी। तो हम एक और एग्जाम्पल आपको लेकर चलते हैं, और इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम आपको समझा देंगे, ताकि आपको कहीं भी डाउट न रह जाए। ठीक है, चलिए भाई, और अच्छे से आप इस एग्जाम्पलों को समझ लीजिए, ताकि प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। देखिए आगे दिया हुआ है कि यदि दिया है u बराबर ax स्क्वायर प्लस 2hx y प्लस by स्क्वायर, ठीक है, तो सिद्ध करें कि यक्स डेल यू अपान डेल एक्स, यानी कि डेल्टा एक्स बोल सकते हैं, प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई,
इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, 2u आपको सिद्ध करना है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, घबराना नहीं है कि इतना बड़ा हो गया। तो सिद्ध करने में क्या होता है ना कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करके लाते हैं राइट हैंड साइड। देखिए इन मान को हल करके राइट हैंड साइड को दिखाना पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को यदि हल करेंगे, राइट हैंड साइड लाएंगे, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या क्या चाहिए, डी अपॉन डी एक्स चाहिए, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन चाहिए, और डी यू आप सॉरी डी यू लिख दें भाई, डेल्टा है ना, डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए, यानी डेल्टा यू अपॉन डेल वाई चाहिए। यानी कि ये जो मान दिया गया है इसका एक्स के सापेक्ष भी अवकलन चाहिए एक बार, और एक बार वाई के सापेक्ष अवकलन चाहिए, क्योंकि एक एक बार है ना, एक एक बार है। तो एक बार निकाल करके आसानी से लेफ्ट हैंड साइड में मान रखेंगे तो आसानी से जो है कि आपका 2u आ जाएगा। घबराना नहीं है, इसमें बहुत आसान है। चलिए तो देखते हैं दिया क्या है। लिखेंगे दिया है, दिया है क्या, दिया है आपका कि u बराबर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इक्वेशन नंबर आपको कर देना है फर्स्ट। चलिए तो हमको दोनों चाहिए, x और y के सापेक्ष चाहिए, तो लिखेंगे कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग करते हैं ताकि आपको समझ में तो आ ही गया है। तो u का करेंगे तो आपका हो जाएगा डेल्टा u अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा x लिखेंगे, इजिकल टू, देखिए x स्क्वायर का करेंगे तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर का 2x बन जाएगा, प्लस इसमें भी x है तो h और y अचर राशि डिनोट करेगा तो 2hy हो जाएगा, गुणे x का केवल अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इसमें x है ही नहीं तो ये कितना हो जाएगा, 0। यदि x रहता तो उसका भी अवकलन करते हैं, और नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो डेल u अपान डेल x यानी कि डेल्टा x, ठीक है, बराबर इसका करेंगे तो 2ax प्लस इसका करेंगे तो 2h क्या हो जाएगा, y, ठीक है, और 2hy हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कर दीजिए इसको 2, इक्वेशन नंबर क्या कर दीजिए 2। दूसरी चीज y के सापेक्ष अब इसका अवकलन करना है, लिखेंगे कि y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए तो आंशिक अवकलन करेंगे तो करिए y के सापेक्ष, तो u का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डेल्टा u अपान डेल्टा x इजिकल टू, देखिए y के सापेक्ष हो रहा है तो इसमें तो y है नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, प्लस इसमें y है तो ये आपका हो जाएगा टोटल 2hx गुणे y का अवकलन क्या हो जाएगा 1, प्लस ये आपका है b मल्टीप्लाई y है तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, यहाँ पर हो जाएगा डेल x डेल u अपान डेल्टा x इजिकल टू, ये आपका हो जाएगा 2hx प्लस ये आपका हो जाएगा 2by। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर कितना बन गया, थर्ड, तीसरा बन गया ना। अब सुनिए, अब लेफ्ट हैंड साइड में आइए, लेफ्ट हैंड साइड में आइए क्योंकि राइट हैंड साइड दिखाना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है क्या आपका, x है डेल्टा u अपान डेल्टा x है प्लस y है, इसके बाद डेल्टा u अपान क्या है डेल्टा y। अब सिद्ध करना है 2u, तो साथ में दोनों को बराबर नहीं है तो कर दीजिए, आपका बराबर करने का मन है तो चलिए हम लास्ट में ला करके उसको बराबर कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है तो यहाँ पर ले लेते हैं इसको भी, लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं तो इतना ही रहने दीजिए क्योंकि इसी को दिखाना है हमको, 2u लाना है राइट हैंड साइड। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा x कोष्टक में डेल यू अपान डेल एक्स का मान क्या आया, ये आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2ax प्लस 2hy प्लस y कोष्टक में क्या है ध्यान दो, डेल यू अपान डेल वाई का मान ये है तो 2hx प्लस 2by गुणा कर दो। अब
गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2ax² प्लस ये हो जाएगा 2hy या xy लिख सकते हैं xy प्लस इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 2hxy, y से इसमें करेंगे तो प्लस 2by²। इतना हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दो, सभी में देखो, सभी में क्या कॉमन हो रहा है, सभी में 2 2 2 2 है, सभी में कितना है 2 2 2 2। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा ax² प्लस 2 कॉमन हो रहा है। देखो यहाँ पर देखो 2hx दोनों सेम है तो यह 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो रहा है तो इसमें से भी 2 गया, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, पहले लिख लो hxy प्लस hxy प्लस 2by²। यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड निकल रहा है तो यही बराबर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2 कोष्टक में, ये आपको हो जाएगा ax² प्लस देखो hxy दोनों सेम है तो ये आपका हो जाएगा 2xy प्लस by²। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2, अब ये देखिए टोटल ये जो मान है कितना है, स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्टिंग में ये जो मान है यही है ना, ये टोटल मान ax² प्लस 2uhxy प्लस b², इसमें h नहीं है, h छूटा हुआ है, h है लेकिन h छूटा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2h। हम भी कहेंगे क्यों नहीं आ रहा है 2h xy। तो दोनों मान समीकरण 1 से मैच कर रहा है, वो जितना मान आया है समीकरण 1 में, और ये जो समीकरण 1 का मान है किसके बराबर है, u का। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, u। यहाँ पर क्या लिख देंगे, u, यानी कि यह हो जाएगा 2u। अब देखिए मिलाइएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड का मान है 2u क्या राइट हैंड साइड के मान के बराबर है, यानी कि चूंकि लिखेंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो बराबर है क्या, राइट हैंड साइड का। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया है, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है। अब बताइए कहीं भी परेशानी आपको नहीं हो रहा होगा। अगर यहाँ पर देखिए सिद्ध करने वाला जो भी कंडीशन रहेगा उसमें देखेंगे, या मान निकालने वाला कंडीशन देखेंगे कि क्या क्या पूछ रहा है, किसको हमको निकालना है हर हाल में। ठीक ना। अब जरूरी नहीं है कि d² y में dx² x² किया है तो दोनों मान दोनों बार एक समीकरण 1 का 2 बार अवकलन करेंगे, नहीं, उसमें पहले देखेंगे। ठीक है। चलिए देखिए हम लोग जो है कि लास्ट उदाहरण यहाँ पर लेकर आए हैं हम आपको समझाने के लिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि उदाहरण कह रहा है कि यदि f(x) × y, यानी कि यहाँ पर 2 फंक्शन है, यानी कि एक चर में है, एक x में है, एक किस में है, y में। तो f दिया है x y, यानी कि जो इस तरह से u काम कर रहा था ना उस तरह से यहाँ पर f काम करेगा। अब तो u की जगह पे f आपको पुट करना है बस। और ये कह रहा है कि इसका इतना है, तो सिद्ध करें कि यहाँ पर d² y, देखिए स्क्वायर के फॉर्म में दोनों मान दिया है, इसका मतलब कि 2 बार अवकलन आपको करना पड़ेगा, x का भी 2 बार करना पड़ेगा, y का भी 2 बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। लेकिन किसके सापेक्ष करना पड़ेगा वो डिपेंड करता है, यहाँ पर देखिए अलग अलग मान है यहाँ पे, तो अलग अलग मान पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। पहले दिया क्या है, पहले नोट करेंगे। दिया है क्या, किया है, दिया है क्या, देखिए दिया है f(x) × y = x³ प्लस y³ - 3axy। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। समीकरण नंबर क्या हुआ, पहला बना। अब देखिए एक बार x के सापेक्ष करना है, एक बार y के सापेक्ष करना, तो पहले किसके सापेक्ष करेंगे, पहले देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड क्या है साइड, और ये क्या है राइट हैंड साइड। तो या तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले निकाल लो, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले निकालोगे तो उसके लिए y के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, y के सापेक्ष पहले अवकलन करना पड़ेगा, उसके बाद x के सापेक्ष, क्योंकि x के सापेक्ष उसके बाद करोगे तब राइट हैंड साइड के लिए निकलेगा। तो चलिए पहले आप नहीं है तो इस पे डिपेंड कर लो, या तो जो है कि अपने मन से निकाल लो, पहले x के सापेक्ष आप कर लो, तो x सापेक्ष करोगे तो पहले राइट हैंड साइड आपका निकलेगा। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ही ले लेते हैं भाई, क्योंकि dy लगा हुआ है तो पहले इसको देख करके निकालेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि dy पहले लगा हुआ है, इसके बाद dx, इसका मतलब कि जो dy निकलेगा उसके बाद दूसरी बार करेंगे तो उसका उसी का अवकलन x के सापेक्ष आपको करना पड़ेगा। ठीक ना, इस तरह से दिमाग से आपको करना है। ठीक, चलिए तो
तो पहले हम लोग करते हैं y के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष लिखेंगे, y के सापेक्ष x का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए करिए। तो आंशिक अवकलन जब करेंगे तो f का अवकलन हो जाएगा डेल्टा f अपान, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डेल्टा f अपान डेल्टा y हो जाएगा इजिकल टू, देखिए इसमें तो है y के सापेक्ष हो रहा है लेकिन इसमें y है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, प्लस इसमें y है तो y का पावर 3 है तो पहले घात में से एगो कम यानी कि 2 हो जाएगा, माइनस 3ax मल्टीप्लाई, इसमें y है तो y का अवकलन हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल f अपान डेल y इजिकल टू 3y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 एकम 3ax, ठीक है। dy निकला, dy निकल गया पहली बार। देखिए जब dy निकाल लिए तो उसी का पुनः किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, अब इसको देख करके करना है। आगे वाला देखिए क्या है, x है ना, डेल्टा x लगा हुआ है, तो ये जो है अब इसी का जो है कि x सापेक्ष करना पड़ेगा। ये समीकरण नंबर आप 2 मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, x के सापेक्ष। अगर यहाँ पे डेल्टा y स्क्वायर रहता है, यहाँ पे y स्क्वायर रहता है, इसका मतलब कि इसका पुनः y के सापेक्ष करना होता, लेकिन यहाँ पर डेल्टा इसके साथ x है, इसका मतलब कि इसी का अब x के सापेक्ष करना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद जो है समीकरण का पुनः x सापेक्ष करेंगे तो ये वाला मान निकल करके आएगा। इसको पहले ही निकाल ले रहे हैं इसलिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलिए तो फिर इसी का देखिए, अब इसी का किसके सापेक्ष लिखेंगे, 2 का, देखिए डेल y है ना, हमको चाहिए इसके साथ डेल x, इसका मतलब इसके किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। करिए तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जब आंशिक अवकलन करेंगे डेल अपान हो जाएगा डेल x, कोष्टक में डेल f अपान डेल y, देखिए x सापेक्ष हो रहा है तो इसमें x है नहीं तो ये हो जाएगा भैया 0, माइनस इसके साथ x है तो ये हो जाएगा 3a मल्टीप्लाई x, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल स्क्वायर f अपान, इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा डेल x, क्योंकि x y में है इंटू डेल y, जो कि यही आपको वहाँ पे फाइंड करना था लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर आपको जब माइनस 3ax, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए अब यही मान यदि आता है x सापेक्ष अवकलन करने के बाद, राइट हैंड साइड है ये वाला, यही मान आ जाता है तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि 1 का किसके सापेक्ष अब करना है, देखिए इसको देखिए डेल x से पहले, डेल x यहाँ पर है, डेल x यानी कि x के सापेक्ष करना है, 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए x के सापेक्ष आंशिक अवकलन छूट गया है, मैं लिख देता हूँ फिर से, आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए करिए। तो अब करेंगे इसका आंशिक अवकलन, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यह हो जाएगा डेल f अपान डेल्टा x सापेक्ष हो रहा है ना, x इजिकल टू x का सापेक्ष हो रहा है तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बना, प्लस इसमें x है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 3ay साथ में रखेंगे गुणे x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा डेल f अपान डेल x इजिकल टू 3x स्क्वायर माइनस 3ay। समझ में आई बात। तो अब आगे बढ़िए, अब देखिए डेल x हुआ, डेल x आया पहले, डेल x पहले आया,
जब डेल एक्स पहले आया इसका मतलब डेल एक्स का और किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, वाई के सापेक्ष करना पड़ेगा, ठीक ना। ये नहीं कि एक्स के सापेक्ष करेंगे तब तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर डेल्टा एक्स स्क्वायर आता तो एक्स के सापेक्ष इसका करना पड़ता, लेकिन डेल वाई लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो आपका समीकरण नंबर क्या बना हुआ है, 2 बन गया, ये आपका बन गया 3, या इसको समीकरण नंबर जो है 3 कर दीजिए और इसको कर दीजिए समीकरण नंबर कितना, 4, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे कि 4 का किसके सापेक्ष करना है, ये जो डेल एक्स आया हुआ है इसका जो है किसके सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। चलिए आंशिक अवकलन करिए। तो आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो एक ही बार में लिख दूं क्या, चलो मैं भी लिख लेता हूँ पहले। डेल आपका हो जाएगा अपान डेल वाई, इसके बाद डेल एफ अपान हो जाएगा डेल एक्स, ये आपका रख दिया हुआ है। इसके बाद देखिए y के सापेक्ष हो रहा है लेकिन ये x है, देखो यहाँ पर ये x है 3x स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 0 माइनस 3a मल्टीप्लाई y के सापेक्ष हो रहा है तो y का अवकलन क्या हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर f अपान डेल डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा x, डेल्टा y इंटू डेल्टा x इजिकल टू माइनस 3a। इक्वेशन नंबर ये बन जाएगा अब कितना, समीकरण नंबर हो जाएगा 5, ठीक है। अब जरा मिला लीजिए, ये जो आपका डेल्टा स्क्वायर डेल्टा 2f अपान डेल्टा x इंटू डेल्टा y है, क्या इसका मान और इसका मान दोनों सेम है, तो आप लोग को सर नहीं सेम नहीं है, गड़बड़ हो गया। x के सापेक्ष यहाँ पर करेंगे तो 3a, यहाँ पर मल्टीप्लाई मिस्टेक हुआ है, देखिए थोड़ी सी गलती के लिए पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आप लोग थोड़ा एग्जाम में अच्छे से करिएगा भाई, देख रहे हैं ना, लिखने में छूट गया है तो फिर आपका आंसर यह लगा गया, ठीक है। अब देखिए दोनों मान सेम है कि नहीं, दोनों मान क्या है, सेम है। तो दोनों मान जब यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 3 तथा 5 से, 3 तथा 5 से, 3 तथा 5 से क्या मिल रहा है भाई, 3 तथा 5 से ये मिल रहा है कि डी इसको डेल्टा 2f अपान डेल्टा एक्स टू डेल्टा क्या है वाई, डेल्टा एक्स टू डेल्टा वाई, यही बराबर जो आपको देखने के लिए मिल रहा है डेल्टा 2f अपान डेल्टा वाई, इसके बाद डेल्टा क्या मिल रहा है x, यानी कि देखने के लिए मिल रहा है कि दोनों का जो मान है ये क्या है, बराबर है। क्यों भाई, क्योंकि जो है इसका मान आया है -3 है, यही बराबर है किसके, -3 है, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो साइड है ये बराबर हो चुका है राइट हैंड किसके, साइड के। इति सिद्धम, आपको यही क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ये अब क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये फाइनल आंसर आपको निकल करके आया है। कह रहे थे कि सिद्ध करोगे कि जो दोनों का मान है, दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे जो है बराबर करके दिखा दिया हुआ है। अगर ये कहता कि डी इसका जो मान है बराबर जब हो रहा है तो आखिर में कितना हो रहा है, तो -3 है और -3 है, बराबर क्यों हो रहा है, यहाँ पर मान भी रख करके हम दिखा दिए। एग्जाम में इस तरह से लिख देते हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप केवल दिखा सकते हो कि बराबर आपका हो रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल जितने भी चले हैं आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं। और ये जो बेसिक कंसेप्ट है थोड़ा बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, समझना है तो भाई डिटेल्स हम समझाएंगे तो आपका बड़ा वीडियो होगा ही। तो ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। 3 एग्जाम्पल आपको समझाया गया, जितने भी सारे बेसिक कंसेप्ट थे उनको भी मैं आपको समझाया हूँ। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद जो आगे होगा, अगली जो भी टॉपिक होगी उस टॉपिक को हम लेकर आपके साथ आएंगे। और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ अभी नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।